जरा एक पल के लिए रुकिए। इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये पूरा नहीं सुना तो हो सकता है आप वही एंजाइटी, वही डर, वही इमोशनल पेन पूरी जिंदगी ढोते रह जाएं, बिना ये जाने कि ये दर्द आपका था ही नहीं। अगर आज आपने ये नहीं समझा तो आने वाले सालों में भी आप बिना वजह बेचैन रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर टूटेंगे और रिश्तों में खुद को दोष देंगे। और सबसे खतरनाक बात, आप अनजाने में यही इमोशनल ट्रॉमा अपनी अगली पीढ़ी को दे देंगे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये आपको मिला था। अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो शायद आप कभी जान ही ना पाएं कि आपकी एंजाइटी आपके दिमाग की नहीं बल्कि आपकी वंशावली की मेमोरी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सब कुछ ठीक होने के बाद भी दिल भारी लगता है, बिना वजह डर लगता है, रात को नींद नहीं आती, छोटी बातों पर दिल घबरा जाता है। डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस है, लोग कहते हैं ओवरथिंकिंग छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता अगर ये सोच की प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि आपकी इनहेरिटेंस है तो। क्या आपने नोटिस किया है, डर, चुप्पी, इमोशनल सप्रेशन या अचानक गुस्सा पीढ़ियों से चला आ रहा है? एंशिएंट विजडम कहती है हम सिर्फ डीएनए इनहेरिट नहीं करते, हम अधूरी भावनाएं भी इनहेरिट करते हैं। जो आंसू दादा दादी नहीं रो पाए, जो डर पूर्वजों ने दबा दिया, जो दर्द किसी ने चुपचाप सह लिया, वो सब शरीर की मेमोरी बन जाता है। मॉडर्न साइंस इसे कहती है जेनरेशनल ट्रॉमा, और हमारे ऋषियों ने कहा संस्कार का बोझ। आपका शरीर कभी नहीं भूलता, दिमाग भूल सकता है लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं। हर डर, हर शौक, हर इमोशनल चोट शरीर में रजिस्टर हो जाती है, खासकर वेगस नर्व में। यही नर्व तय करती है आप शांत हैं या एंग्शियस, आप सेफ महसूस करते हैं या नहीं, आप कंट्रोल में हैं या बिखर रहे हैं। और जब ये नर्व सालों तक सिर्फ खतरा है का सिग्नल पाती रहती है तो एंजाइटी आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। अगर आप सोच रहे हैं बाद में देख लेंगे, तो याद रखिए आपका नर्वस सिस्टम हर दिन चुपचाप डैमेज हो रहा है। और सबसे भयानक सच, आपका बच्चा आपकी एंजाइटी इनहेरिट करेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं बस मैं ठीक हो जाऊं काफी है, लेकिन सच ये है अगर आप हील नहीं हुए तो आपका साइलेंस भी आपके बच्चों के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है। आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी वो सब महसूस कर लेते हैं। आप अपना डर छुपा लेते हैं, लेकिन वो डर उनके नर्वस सिस्टम में बीज बन जाता है। कभी सोचिए, आपके बचपन में भी शायद किसी ने कभी नहीं पूछा तुम कैसा महसूस कर रहे हो। शायद कहा गया होगा स्ट्रांग बनो, रोना बंद करो। ये सब दिमाग का वहम है, और उसी पल आपने सीख लिया महसूस करना अनसेफ है। यहीं से एंजाइटी का जन्म होता है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं होती, ये एक सिग्नल होती है। सिग्नल इस बात का कि आपका शरीर अभी भी किसी पुराने खतरे में जी रहा है, और दिमाग का काम होता है सिर्फ कहानी बनाना। कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की यादें, कभी लोग, कभी सिचुएशंस। लेकिन असली प्रॉब्लम वहां नहीं होती। असली प्रॉब्लम होती है शरीर के अंदर जमा हुआ डर। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचने से एंजाइटी खत्म नहीं होती, इसीलिए सिर्फ मोटिवेशन से चैन नहीं मिलता, और इसीलिए बहुत लोग थेरेपी के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्योंकि ट्रॉमा को समझाया नहीं जाता, उसे महसूस करके रिलीज किया जाता है। एंशिएंट ऋषियों ने इसीलिए बॉडी के साथ काम किया। उन्होंने कहा जब तक शरीर सेफ महसूस नहीं करेगा तब तक मन शांत नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लॉजिक से पहले श्वास को रखा, सोच से पहले अनुभव को रखा। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा डर जाता है तो क्या आप उससे लेक्चर देते हैं? नहीं, आप उसे पकड़ लेते हैं, उसकी सांस धीमी करते हैं, उसे महसूस करवाते हैं मैं यहीं हूं, तुम सेफ हो। और धीरे धीरे बच्चा शांत हो जाता है। एंजाइटी से गुजर रहा व्यक्ति भी अंदर से वही बच्चा होता है। उसे लेक्चर नहीं चाहिए, उसे सेफ्टी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग अपने ही शरीर को कभी सेफ महसूस करना सिखाते ही नहीं, और फिर कहते हैं मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो एक सिंपल चीज नोटिस कीजिए। जब आप शांत होते हैं आपकी सांस कैसी होती है, और जब आप एंग्शियस होते हैं सांस कैसे बदल जाती है। यही सांस वेगस नर्व को सिग्नल भेजती है सब ठीक है या खतरा है।
और जब सालों तक शरीर को सिर्फ खतरा है का सिग्नल मिलता रहे तो वो उसी में जीना सीख लेता है। इसी को कहते हैं डिफॉल्ट एंजाइटी मोड। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपने आज इस पर काम नहीं किया तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? शायद वहीं, थके हुए, कंफ्यूज्ड, खुद से नाराज, और फिर कहेंगे काश पहले कुछ किया होता। और इसीलिए ये वीडियो सिर्फ देखना काफी नहीं है, इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एंजाइटी के बारे में सिर्फ सुनते ना रहें बल्कि उससे धीरे धीरे रिलीज करना सीखें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ नर्वस सिस्टम हीलिंग होती है। यहाँ वो बातें होती हैं जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हो सकता है आप वो अगला वीडियो मिस कर दें जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता था। इसलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नेक्स्ट हीलिंग स्टेप आए आप उसे मिस ना करें। क्योंकि एंजाइटी का दर्द हर दिन रुकता नहीं और हीलिंग का मौका हर दिन मिलता नहीं। आज जो चेन टूट सकती है उसे कल पर छोड़ देना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप यहां तक सुन पाए तो एक बात साफ है, आप वीक नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप सिर्फ अपने से पहले वालों का बोझ उठाए हुए हैं और अब वक्त आ गया है उसे नीचे रखने का। कमेंट में लिखिए, मैं हील होना चाहता या चाहती हूं। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हीलिंग पॉसिबल है और शुरुआत आज से हो सकती है।